हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 के 1 के बारे में। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल गुरुकुल मैट्रिक 2024 को सब्सक्राइब तथा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दे रहे हैं, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। मतलब जो दिया हुआ है समीकरण, इसको रैखिक समीकरण के रूप में लाना है और फिर इसका हल करना है। चलिए हम इसका हल देखते हैं। तो दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो हमें जो ये जो दिया हुआ है, जो ज्ञात करना, उसको हम एक्स और वाई मान लेंगे, उसी के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखेंगे हल और हल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो दे रहा है स्थिर, यहाँ पे स्थिर जल में तैरने की चाल, यही है ना। तो इसको एक्स माना हम लोगों ने इसको एक्स मान लिया तथा धारा की चाल इक्वल टू वाई माना। ओके, तो जब हम इसको एक्स और वाई मान लिए तो क्या दे रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब धारा की ओर जा रही है कि नहीं, तो हमें प्लस होगा क्योंकि वहाँ पे उसको प्लस पॉइंट मिलेगा कि नहीं। तो लिखेंगे, तो जल स्थिर जल में कितना है उसका चाल, तो एक्स है। तो एक्स प्लस धारा की ओर जा रही है तो धारा की चाल क्या है, वाई है। तो ये मतलब उसकी तरफ जा रही है तो प्लस में होगा कि नहीं। तो वाई इक्वल टू 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करिए। तो आप लोग को यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यही ना है हम लोगों का एक्स और वाई। तो यहाँ पर यदि धारा की ओर जा रही है तो यहाँ पे ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है कि नहीं। तो हमें चाल पता करना है। तो चाल बराबर क्या होता है हम लोगों का, चाल बराबर समय बटा में दूरी, यही होता है ना हमारा कि नहीं। तो हमारा समय कितना है, तो 2 घंटा है। तो 2 बटा और दूरी कितना है, तो 20 किलोमीटर है। ओके, तो हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, या फिर दूरी बटा समय भी हो सकता है हम लोगों का। तो हमें 20/2, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 बार में जाएगा हमारा कि नहीं। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20/10। क्योंकि यहाँ पे जब यदि चाल बराबर दूरी बटा समय या फिर समय बटा दूरी होता है, तो यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 बचेगा कि नहीं। तो इसको हम आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमको समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार दे रहा है क्वेश्चन में आगे, धारा के प्रतिकूल मतलब धारा की विपरीत दिशा में जा रही है। आप लोग को समझ आना चाहते हैं हम यहाँ पे, जो कि धारा हमारा है वो इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में, और उतार रही है इस दिशा में। तो यहाँ पे उसको डबल बॉल लगाना होगा, तो हमारा माइनस में होगा कि नहीं। तो धारा के प्रतिकूल जाएगी तो माइनस में होगा कि नहीं। तो समय दूरी बटा क्या, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है हमारा, दूरी नहीं, हमें चाल ना पता करना है। तो यहाँ पे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय कि नहीं। तो हमारा दूरी कितना है हमारा, यहाँ पे 4 किलोमीटर, तो 4 और समय कितना है, 2 घंटा, 4/2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारा कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे तो ए एक्स माइनस वाई इक्वल टू, दूरी कितना है, तो 4 km, 4/2। तो जब हम 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा हमारा कि नहीं। तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दे रहा है कि कौन सा विधि द्वारा हल करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दे रहा है, तो हम कोई भी विधि लगाकर हल करेंगे जो हमें आसान लगेगा। तो हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, आप लोग और विधि लगाकर हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब विलोपन विधि द्वारा हल करने पर, तो जब हम विलोपन विधि द्वारा इसका हल ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या होगा, देखते हैं आगे। पहले हम समीकरण को एक जगह लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 1 है हमारा। और उसी प्रकार एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 कि नहीं, तो हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो विलोपन विधि में क्या होता है हम लोगों को कि कोई एक समय एक्स का मान दोनों आपस में बराबर होना चाहिए या फिर वाई का मान। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्स का मान हमारा बराबर है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हम लोग घटाते हैं तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस।
तो x तो प्लस माइनस आपस में कट जाएगा कि नहीं, और बचेगा क्या हमारे पास, प्लस प्लस वाई है 2, तो यहाँ पे 2y हो जाएगा इक्वल टू, जब 2 में से हमारा 2 चला जाएगा तो कितना आएगा साथियों, यहाँ पर 10 में 20, यहाँ पे एक गलती हो गई थी साथियों, माफ़ करिएगा, यहाँ पे 2/20 के एम था, तो यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे 10 होगा हमारा कि नहीं, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे गलती हो गई थी, तो यहाँ पे जब 10 होगा तो हम 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा हमारे पास कि नहीं, तो जब हम y का मान कितना आएगा, तो y इक्वल टू 8/2, तो जब हम 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा कि नहीं, तो y इक्वल टू 4, ये हमारा y का मान आ गया। अब हम इसी में यदि समीकरण 1 में y का मान रखकर x का मान ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो जब हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 यही ना है यहाँ पे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। ओके, तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई का मान कितना है, 4 है, 4 इक्वल टू 10, तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा, तो 10 माइनस 4, तो चूँकि x इक्वल टू 6। ओके, तो यही हमारा x और y का मान आया है। तो हम लोग क्या माने थे, x का मान क्या माने थे हम लोग, स्थिर जल के में तैरने की चाल x माना, और फिर धारा की चाल इक्वल टू y, यहाँ पे लिखेंगे अतः स्थिर जल, चल लिखा गया, जल होगा, जल की चाल x डाल दीजिएगा इक्वल टू y, x का मान हमारा कितना है 6 km प्रति हर्ष कि नहीं, और उसी प्रकार धारा की मान कितना आया था हमारा, धारा की चाल y बराबर कितना आया था हमारा 4, तो यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति हर्ष। तो ये हमारा सॉल्व करना था, हमारा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल गुरुकुल मैट्रिक मैन 2024 को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप लोग को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो प्राप्त होता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए